अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वेजिटेबल पराठों की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही यूनिक रेसिपी है जो बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आती है। तो देखिए, मिर्चों के सालन के साथ हम ये पराठे सर्व करेंगे जो खाने में बहुत मज़ेदार लगते हैं। बहुत ही हेल्दी पराठे हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएंगे। मज़ेदार से पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंद लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है। 1 टेबल स्पून उसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून हम ऐड कर देंगे नमक, और इसके साथ ही 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे अजवाइन। तो देखिए, थोड़ा सा हाथों से इस तरीके से क्रश करके हम अजवाइन को इसमें ऐड कर देते हैं। और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे कलौंजी। 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल। तो देखिए, ऑयल ऐड करने से ये पराठे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, बहुत खस्ता पराठे बन के तैयार होंगे। तो देखिए, इन तमाम चीज़ों को सबसे पहले तो हम आटे के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। इतना मिक्स कर देंगे कि इसकी मुट्ठी सी बनने लगे। ये देखिए, ये इस तरीके से इसकी मुट्ठी बन रही है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो आटा है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और गूंदते जाएंगे। तो हमें थोड़ा सा सॉफ्ट डो बना के तैयार करना है ताकि हमारे जो पराठे हों वो बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बन के तैयार हों। तो देखिए, इस तरीके से हम पूरे आटे को गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और आटे को गूंदते जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारा ज़बरदस्त सा आटा गूंद के तैयार हो गया है। तो ये ना ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ज़्यादा हार्ड है। तो देखिए, इस तरीके से हम इसको कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। इतनी देर हम अपनी सब्जियां तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 2 गाजर ले लिए हैं। तो गाजरों को हमने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। तो देखिए, बिल्कुल बारीक हमने इसको ग्रेट किया है। इसके अलावा हमने यहाँ हरी मिर्चें, हरी प्याज के ऊपर वाला पार्ट और हरा लहसुन ले लिया है। इसके अलावा हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम अपना आटा चेक कर लेते हैं। तो देखिए, आटा कितना सॉफ्ट और कितना ज़बरदस्त हमारा यहाँ पर गूंद के तैयार हुआ है। अभी हम इसको थोड़ा सा और नीट कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा आटा रेडी हो चुका है। अब हम इसके पेड़े बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के पेड़े बनाऊंगी। बस मुझे 2 ही यहाँ पर पेड़ों की ज़रूरत है। तो 2 पेड़े बनाने से ही इसके 6-7 पराठे बन के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए, 2 एक ही साइज़ के हमने यहाँ पर पेड़े बना के तैयार कर लिए हैं। और पेड़ों का साइज़ काफ़ी बड़ा मैंने रखा है यहाँ पर। तो देखिए, एक ही साइज़ के हमने यहाँ पर पेड़े 2 बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम इनकी चंगेरी बना लेते हैं। तो देखिए, इसको हम बेल लेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर आटा डस्ट कर देते हैं और इसको हम बिल्कुल बारीक बेल लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हम पूरी रोटी बेल लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमने एक रोटी बेल ली है और बिल्कुल बारीक इस तरीके से हमने बेल ली है। अब हम इस रोटी को एक अलग प्लेट में रख देते हैं। और देखिए, कितनी बड़ी हमने यहाँ पर रोटी बेली है। तो अब हम इस रोटी को एक प्लेट में रख देते हैं और दूसरे पेड़े को भी हम बिल्कुल इसी तरीके से बेल लेते हैं। तो दोनों रोटियों को हमने बिल्कुल बराबर बेल लेना है। तो देखिए, अब इस रोटी के ऊपर हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा लहसुन। तो देखिए, लहसुन को हमने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। हरी मिर्चों को भी बारीक कट कर लिया है और हरी प्याज के ऊपर वाले पार्ट को भी बारीक कट करके हमने इसके ऊपर डाल दिया है। और इसके साथ ही अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं गाजर। तो देखिए, गाजर भी बिल्कुल बारीक ग्रेट हुई हुई हैं। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी लाल कुटी मिर्च। तो देखिए, जो दूसरी रोटी हमने बेली थी उसको हम इसके ऊपर इस तरीके से रख देते हैं और इसको इस तरीके से हम हाथ से चिपका देते हैं ताकि ये खुल ना जाए। तो देखिए, इस तरीके से हमने थोड़ा सा और इसके ऊपर आटा डस्ट कर दिया है और थोड़ा सा बेल लेते हैं। अब हम छुरी की मदद से इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। तो देखिए, लंबाई में हमने 1-1 इंच के फासले से इसको कट कर लिया है और जो साइडों के पार्ट हैं हमने हटा दिए हैं। अब हम इस तरीके से इसको रोल करते जाएंगे और एक एक पेड़ा तैयार करते जाएंगे। तो देखिए, कितने मज़ेदार ज़बरदस्त से पराठे यहाँ पर बन के तैयार होते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। और खाने में इतने मज़ेदार होते हैं कि बच्चे तो मांग मांग कर खाएंगे। तो बच्चों को आप ये पराठे लंच में भी दे सकते हैं। बच्चे अपना पूरा लंच फिनिश कर कर आएंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने सारे पराठों को रोल कर लिया है। रोल करते जाएंगे और इसका एक छोटा सा इस तरीके से पेड़ा बनाते जाएंगे। तो देखिए, 6 से 7 पराठे हमारे यहाँ पर बनके तैयार हो जाएंगे 2 पेड़ों के अंदर। तो देखिए, सारे पराठे हमने बिल्कुल इसी तरीके से पेड़े बना लिए हैं पराठों के लिए। और यहाँ पे हमारे 6 पराठे बन के तैयार होंगे। तो ये पराठे बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं होंगे, हमें इनको छोटे साइज़ का ही रखना है और थोड़ा सा मोटा ही बेलना है।
तो देखिए यहाँ पे हमारा पेड़ा जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा आटा लगाते जाएंगे और इसको बेलते जाएंगे ताकि ये चिपक ना जाए। तो देखिए ये चिपकने के इसके थोड़े चांसेस होते हैं, तो हम इसके ऊपर आटा लगाते जाएंगे और इसको बेलते जाएंगे। और बेलने के बाद अब हमने इसको डाल दिया है तवे के ऊपर। तो देखिए तवे को हमने गरम कर लिया था और हमने ये पराठा इसके ऊपर डाल दिया है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इस पराठे को सेकेंगे ताकि हमारा जो पराठा हो वो बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बन के तैयार हो। तो देखिए दोनों साइडों से पहले हम इसको सेक लेते हैं और अब हम इसके ऊपर लगा देंगे असली घी। तो देखिए ये हम असली घी में पराठे बना के तैयार करेंगे ताकि हमारे पराठे जो हों वो बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बन के तैयार हों। तो देखिए ये बहुत बड़े साइज़ के पराठे नहीं हैं, ये थोड़े छोटे साइज़ के पराठे ही बन रहे हैं, लेकिन ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो देखिए इस तरीके से कितना प्यारा सा कलर आ चुका है पराठों का। तो यहाँ पर हमारा एक ज़बरदस्त सा पराठा बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए इसी तरीके से हम सारे पराठों को बेलकर तवे के ऊपर असली घी के साथ सेक लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे बहुत ही ज़बरदस्त सारे पराठे बनके तैयार हो गए हैं। तो इन पराठों के साथ मैंने यहाँ पर मिर्चों का सालन तैयार किया है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसके साथ ये पराठे बहुत मज़ेदार लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप मेरी सारी वीडियोस वॉच कर सकें। और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कमेंट भी करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।